हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। एक बहुत ही अच्छा सा मेरे से क्वेश्चन पूछा गया और उसका मैं आंसर देने के लिए टॉप 5 बनाने निकल गया। ऐसा क्या हुआ भाई? क्वेश्चन ये था कि जी बॉलीवुड में ऐसे कैरेक्टर ड्रिवन जो रोल्स होते हैं, मूवीज होती हैं, जैसे पुष्पा वगैरह हो गई, केजीएफ हो गया, ये क्यों नहीं बनते हैं? और क्या ये सिनेमा बॉलीवुड में वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता है? उससे क्या रिस्पेक्ट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? मैं बोलूँगा कि यार बॉलीवुड में इस तरीके की कैरेक्टराइज़ेशन पहले थी, अभी नहीं है और उससे कोई रिस्पेक्ट नहीं आने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आज की डेट में ये देखूँ कि कौन-सी ऐसी 5 मूवीज़ हैं, जिसके अंदर आप देख के उत्तेजित हो जाते हो साउथ की मूवीज़ के अंदर, जिसमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जेनुइनली आप बोलते हो यार ये क्या सिनेमा है यार, इससे सीखना चाहिए, दिस इज़ व्हाट स्टोरी टेलिंग इज़। और कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जो आपको शायद मोमेंटली एंटरटेन कर देंगी और उसके बाद आप बोलोगे कि यार ये मैं क्या देख के आया हूँ? ये क्या है? और फिर जब हम बोलते हैं छपरी है, छपरी का मतलब ये नहीं होता है कि उस किसी को बेचारे को डाउन मार्केट कर दिया। छपरी वो होता है जो आउटलायर होता है सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के अंदर अगर कोई कहीं जा रहा है, ऑफिस जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो बाल-वाल कटा के प्रॉपर होके जाएगा क्योंकि सारे वहाँ पर वैसे हैं। एक नाखून अगर कोई बढ़ा के आ जाएगा तो आप बोलोगे कि यार डोंट यू हैव मैनर्स? तो जो सोसाइटी में उठने बैठने लायक ज़्यादा नहीं हो पाता, तो उससे थोड़े विपरीत काम करता है, वो थोड़ा छपरी कहलाता है। छपरी का मतलब कहीं पैसे वैसे से या इसी चीज़ से लिंक्ड नहीं होता है, टिपिकली स्पीकिंग। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ जो मूवीज़ मुझे साउथ की बहुत अच्छी लगती हैं। कुछ-कुछ मूवीज़ तो जेनुइनली इतना रुला देती है ना कि मतलब पूरी पिक्चर कंप्लीट करना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक ऑस्कर डिजर्विंग मूवी मेरे को बहुत पसंद आई थी। लेवल क्रॉस मूवी का नाम है। ये अमेज़न प्राइम वीडियो पे आपको हिंदी के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। ये मूवी इतनी एंगेजिंग है कि सिर्फ 3 लोग हैं इसके अंदर, सिर्फ 3 लोग। एक ऐसा इंसान जिसका सिर्फ फाटक ऊपर नीचे करने का रोल है। ट्रेन आएगी, ट्रेन जाएगी, एक सिक्लूडेड सी जगह में एक मोहतरमा एक दिन इनके पास आ जाती हैं और वो बोलती हैं कि मेरे पीछे शायद कुछ पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है वो इसको फाइंड आउट करना है। और एक और इंसान इनसे आके रूबरू होता है सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी के अंदर। ये इंसान कौन है और ये लड़की क्या सच बोल रही है, क्या बोल रही है, और ये इंसान अकेला सा इतनी सिक्लूडेड जगह में क्या कर रहा है, क्या इनके पीछे राज हैं। ये सब चीजें जो है लेवल क्रॉस करती हैं। एक्चुअली में कई लेवल क्रॉस कर जाती है ये। जब आप ये मूवी देखोगे इसके अंदर हिडन मीनिंग्स भर भर के हैं। मजा आ जाएगा एक्टिंग में, डायरेक्शन के अंदर, एक एक फ्रेम। और पहले 15 मिनट एक डायलॉग नहीं है मूवी के अंदर, फिर भी आप एंगेज हो जाते हो। सेकंड नंबर की मूवी आजकल चाइना के अंदर भी बहुत चल रही है, जिसका नाम है महाराजा। विजय सेतुपति की मूवी है और रिवेंज ड्रामा है। इसको आप मास कैटेगरी के अंदर ही डाल सकते हो, जिसके अंदर ऊट पटांग एक्शन है, लेकिन ऐसा एक्शन नहीं है कि लोग कृष बन गए हैं, उड़ने लग गए हैं। वैसा वाला एक्शन नहीं है। बलशाली कैरेक्टर है, एक नॉर्मल आदमी से ज्यादा मार सकता है। ये सन्नी देओल कैटेगरी के अंदर आप डाल दो इसको। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब एक इंसान 1 लाख लोगों को एक साथ मार पा रहा है, ऐसा भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसमें एक इंसान को अगर मारो तो उससे खून निकलता है, हीरो को लगती है, उस तरीके के जोन के अंदर जाता है। स्क्रीन प्ले ऐसा है कि आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि साला टाइमलाइन कौन सी चल रही है। देखोगे आपको मजा आ जाएगा, जिन्होंने नहीं देखी है अभी तक। वन ऑफ द वेल क्राफ्टेड मूवीज। आई वुड नॉट से दैट द स्टोरी इज डिफरेंट, द विनर हियर इज हाउ यू कैन डील विद द स्क्रीन प्ले डिफरेंटली। तीसरे नंबर की मूवी तो आपका दिमाग ही हिला देती है बिल्कुल ही, रॉरशैक। ममूटी साहब की ये मूवी है। बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, अपनी आंखों से ही आधी एक्टिंग करी है इस मूवी के अंदर। बहुत ही लिमिटेड से डायलॉग है और एक आधी एक्शन सीक्वेंस भी उन्होंने इतने अच्छे से निभाया है, आप बोलते हो कि ये आदमी जेन्युइनली एक इंसान को पटक सकता है। पटकना और एक साथ एक 8-10 लोगों को मार देना वो अलग बात होती है। इन्होंने बहुत अच्छे से रियलिज्म दिखाया है। यहाँ रॉरशैक में ममूटी साहब को बदला लेना पता है किससे? एक भूत से। क्या वो ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? और ये बात आपके दिमाग को झंझोर के रख देती है कि ये साला भूत ही है या इसके दिमाग का फितूर है। अब ये मूवी देखोगे आपको पता चलेगा। चौथे नंबर पे मूवी जहां पर मुझे लगता है कि भगवान का इस्तेमाल पहली बार साउथ में थोड़ा ढंग से हुआ, अदरवाइज अब्यूज ही हो जाता है लार्जली। और सिर्फ बैकग्राउंड में अच्छा भगवान का म्यूजिक लगाने को ये नहीं बोलते कि बड़ी रूटेड पिक्चर है। कार्तिकेय 2 मूवी मुझे सिद्धार्थ की जो निखिल सिद्धार्थ है उनकी बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लोरेशन है जिसको हम सच मानते हैं, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन उसका अगर सबूत मिल जाए तो वो एक तरीके का जस्टिफिकेशन दे देती है कि ये जो ग्रंथों में लिखा है ये बेवकूफी नहीं है, ये जेन्युइनली हुआ था, बिलीव इन दैट। और वो कार्तिकेय 2 मुझे इस वजह से काफी ज्यादा अच्छी लगी। एक्टिंग भी अच्छी थी, सारा का सारा जो जिस तरीके से ये चलती है और जो डिस्कवरी की पूरी जर्नी दिखाई है वो आपको थ्रिलिंग भी लगती है और बहुत कम पैसे में इफेक्टिव स्टोरी बनाती है। एक स्टोरी ऐसी है जो इंसान नहीं अचीव कर पाते, स्लो मोशन अचीव नहीं कर पाते, काले सीक्वेंसेस नहीं कर पाते, वो एक कुत्ता कर देता है सिर्फ, छोटू सा चार्ली। 777 चार्ली। आप ये देखोगे, कहा जाता है मैन्स बेस्ट फ्रेंड इज डॉग। क्यों कहा जाता है? ये मूवी उसके ऊपर ही है, समझ लीजिए, उसको डिफाइन करने के लिए ये मूवी है। रक्षित शेट्टी ने कमाल की एक्टिंग करी है। एक एक सीक्वेंस जिस तरीके से डॉग का है,
आज बोलते हुए भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ऑलमोस्ट बच्चे जैसा ही है वो, ठीक है। तो ये है ब्रिलियंट मास्टर क्लास साउथ की पिक्चरें जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अब मैं थोड़ी थर्ड क्लास लिस्ट के अंदर भी आता हूँ, जहां पर आप देख रहे होते हो तो वहां पर ना तो विनर एक्टर होता है, ना तो विनर विनर डायरेक्टर होता है। इसके अंदर विनर सिर्फ एक ही होता है, स्क्रीन प्ले वाला भाई। वो स्क्रीन प्ले वाला भाई 2 मिनट के लिए आपको वो जो चीज है उसके अंदर इतना ग्लू कर देता है, आप बोलते हो सब सही है। लेकिन जब आप जोड़ने लगते हो तो आप बोलते हो मैं क्या देख के आया, क्या ये सिनेमा है या फिर मैं इसको इग्नोर कर दूं कि यार मैं तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए गया था, वो लोग किसी को मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, करते रहे भाई। अगर ये पर्सपेक्टिव है तो फिर कुछ भी चलेगा। तो ऐसे डॉली चाय वाला जो टाइप वाली मूवीज हैं ऐसी बहुत सारी हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं आज की डेट में। और स्केयर ये है कि इसके चलते में और लोग भी रगड़े में आ जाएंगे, कि वो भी बोल देंगे कि जो नॉर्मल एक्शन पिक्चरें भी बनती थी उसमें बहुत थिन लाइन हो जाती है कि आप कैसे हीरो को सुपर हीरो बना देते हो और विदाउट सुपर पावर बना देते हो। तो ये थोड़ा सा अजीब हो जाता है। एक डीएसपी नाम की मूवी आई थी विजय सेतुपति की, जहां उन्होंने महाराजा जैसी ब्रिलियंट मूवी करी है। ये डीएसपी का ना सर है ना पैर है, ये आप देखोगे पुलिस ऑफिसर की कहानी। इसको सिर्फ एक ही वर्ड में मैं डिफाइन करूंगा, आप देखोगे तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द पूरेस्ट मूवी रिटन इन साउथ इंडस्ट्री, इट इज कचरा.com। ठीक है, सेकंड नंबर का कचरा, जिसमें मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, बहुत लोगों को तो कोर्ट केस झेलना पड़ गया। ध्रुवा सर्जा की मार्टिन, पता नहीं क्या क्या इसके नाम से बुलाया गया। तीसरे नंबर पे भी मुझे बोलने की जरूरत नहीं, हालांकि मेरी लिस्ट बहुत लंबी है, कब्जा। उसने आपके दिल दिमाग पे इतना बड़ा कब्जा कर लिया कि आज तक शौक नहीं गया है, लोगों को बताना पड़ता भैया उपेंद्र डायरेक्टर है, एक्टर नहीं है। यहाँ तक उतरना पड़ा लोगों को, नहीं 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 डायरेक्टर बड़ा अच्छा, एक्टर तो ऐसे ही है। और उससे पहले आने से पहले कि आपको पता ही नहीं भैया, तुम्हें उपेंद्र नहीं पता, इतना बड़ा आर्टिस्ट है वो तो मेरे ख्याल से ना तो उपेंद्र की यहाँ पर एक्टिंग समझ में आई थी, ना अगर वो डायरेक्टर बहुत अच्छे तो हमने देखी नहीं हिंदी बेल्ट के अंदर। तो हमें पता नहीं, हमें जो दिखा अभी यही दिखा कि ये ऑर्डिनरी इंसान है। सॉरी टू से जिनका दिल दुख रहा होगा जो उपेंद्र के फैन है, मेरे को बस बहुत बड़ी लिस्ट आई है एक हिंदी डब्ड जो इनकी मूवीज हैं वो देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे दिमाग को टीज कर देते हैं। करा होगा नो डिनाई, लेकिन मैंने नहीं देखी अभी तक। केजीएफ का हैंगओवर इनसे गया नहीं अभी तक। उसके अलावा अगर आपको स्लीजीनेस की इंतहा पार करनी है तो आप नंदा मूरी साहब की भगवंत केसरी और उस जैसी मूवी उठा लीजिए, डबल आई स्मार्ट टाइप की मूवी उठा लीजिए, आपके दिमाग का परकच्छे वो उड़ा देगा पकड़ के। इवन आरआर को भी मैं बहुत हद तक उसी कैटेगरी के अंदर रखता हूँ, जहाँ पर एलिवेशन सीन्स के नाम पे भरमार है। इन तरीके की मूवी को मैं एक्चुअली में मूवी मानता ही नहीं हूँ। अब लास्ट जो मूवी है वो पुष्पा 2 भी इसी कैटेगरी के अंदर आती है, जहाँ कैरेक्टर डेवलपमेंट इतनी अच्छी हो जाती है कि आपसे 2 मिनट के लिए वो कैरेक्टर छूटता नहीं है मैग्नेट की तरह। बट दैट्स ऑल अबाउट इट, आगे और कुछ नहीं है उसके अंदर। क्योंकि बाकी ये सारी मूवीज जो हैं ये मूवी के पैटर्न पे नहीं चलती हैं, ध्यान से गौर करना, ये वेब सीरीज के कंटेंट की तरह चलती हैं। यहाँ पर एक कैरेक्टर को ले लिया जाता है और बोला जाता है कि भाई तेरे को ये नहीं देखना है कि इस सीन के बाद अगला सीन क्या है, तेरे को ये देखना है कि इस सीन के अंदर माँ बेटे का प्यार दिखना चाहिए, आंसू आने चाहिए। इसमें हीरो जो है एक लड़की की इज्जत बचाते हुए दिखाना चाहिए। इसमें हीरोइज्म इतना हाई हो जाना चाहिए कि ना तो वो पुलिस से डरना चाहिए ना मिनिस्टर से डरना चाहिए। इसके अंदर अगर उसको इंटरनेशनल दिखाना है तो वो कोई बड़ी डील भी करके आ जाएगा। इसके अंदर भगवान कैसे मिस कर सकते हो, भगवान भी डाल दो। और ये पैटर्न आप लगातार देखते जाओगे। आरआरआर के अंदर भी था कि किसी को बचाने जाना है तो फिर एक सिंपल गोता खा के जाके बच्चे को बचा के लेके चले जाओ, नहीं नहीं हीरो आ रहे हैं, 2 रस्सियां टापते हुए आएंगे, बचाएंगे, ऐसा होगा। गधा घोड़ा शेर चूहा सब एक ही पिंजरे में आ जाएंगे। लेकिन उस टाइम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया हो गया काम। मतलब थोड़ा लॉजिक से परे हो जाता है, तो एक सेंसलेस चीज के अंदर और एक लार्जर देन लाइफ के अंदर का जो डिफरेंस है वो खत्म होता चला जा रहा है। जहां पर किसी जमाने में सनी देओल बोलता था कि मैं तेरा खून पी जाऊंगा और 2 जनों को मार 3 जनों को मार के हीरो बन जाता था, आज के हीरो वो नहीं करता। आज के हीरो बोलता है 1 लाख लोग, 2 लाख लोग, 4 लाख लोग, इतने लोग लाओगे तो तभी बात बनेगी, इससे पहले बात नहीं बनेगी। और मेरे को ट्रेनिंग व्रेनिंग चाहिए ही नहीं, मैं कंटेनर के अंदर सुसु पोटी कहाँ करूंगा, लेकिन जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं सर जापानी बोलने लग जाऊंगा। थोड़ा सा तो दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए मेरे ख्याल से। इतना भी ब्लाइंड फेथ नहीं रख लेना चाहिए किसी भी मूवी के अंदर कि हम उसके बारे में कुछ बोल ही ना पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी मूवी को बहुत बेहतरीन भी बनाया जा सकता था, लॉजिकल भी बनाया जा सकता था। आप कह सकते थे कि भाई शिप में आया था, ये कंटेनर में नहीं आया था। शिप में सारी फैसिलिटी होती है, वहां पर सुसु पोटी करने की भी जगह होती है, बन गई बात। ठीक है, उसके बाद आप बता सकते थे कि ये जो शॉट है इसके बाद कहाँ जाने वाला है, एंडिंग में कोई रेफरेंस देते थे टू बी कंटिन्यूड, समझ के बाद। नहीं तो अभी क्या लग रहा है कि भाई डायरेक्टर तो भूल गया, अरे जापान गया था भाई वापस नहीं आया अभी तक कहीं पर। ये 2 अल्लू अर्जुन है इसके अंदर, एक्चुअली में एक नहीं था, डबल रोल है इसका। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि
जो छपरी बोला जाता है तो वो इसलिए बोला जाता है कि ये जो लाइन है ये खत्म होनी शुरू हो गई है। जो अच्छी चीजें हैं उसके बारे में मैंने तारीफ कर दी, जो नहीं जम रहे हैं उसके बारे में भी फीडबैक देना उतना ही जरूरी हो जाता है। इसके बाद जो ब्रेव लोग हैं वो ब्रेव तरीके से इस फीडबैक को लेंगे, जो डरपोक लोग हैं बोलेंगे कि मेरी अपनी पर्सनैलिटी तो जीरो है, मैं तो कुछ हो ही नहीं, मैं नोबडी, मेरे को अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए पुष्पा का सहारा लेना पड़ेगा, मार्टिन का सहारा लेना पड़ेगा, आरआरआर का सहारा लेना पड़ेगा, मैं आरआरआर का फैन हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि आप खुद कौन है। अगर आप एक मूवी लवर हैं, ब्रॉड जॉनर, वो एक अच्छा चीज है। अब ये जो लवर लुवर बन जाते हैं, फैन फून बन जाते हैं उस क्लब से, तो भगवान ही बचाए। बाय बाय।